भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज इस कक्षा के माध्यम से हम भौतिक विज्ञान विषय कोड 129 कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के अध्याय 4 संधारित्र तथा परावैद्युत के तहत किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता के सूत्र की स्थापना करेंगे। प्यारे छात्रों, आइए एक बार हम फिर से देखते हैं कि आज इस कक्षा का उद्देश्य क्या है। आज इस कक्षा के माध्यम से हम किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र स्थापित करेंगे। प्यारे छात्रों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने धारिता की अवधारणा को भली भांति समझ लिया था और धारिता का एक सूत्र हमने प्राप्त किया था और सूत्र कुछ इस प्रकार से था, C बराबर Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन V, यानी किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता या साधारण शब्दों में कहें धारिता कहते हैं। तो प्यारे छात्रों, इस अध्याय का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत और जो मूल कंसेप्ट इस पूरे पाठ में जब हम डेरिवेशंस की स्थापना करेंगे, जब सूत्रों की स्थापना करेंगे, जब कभी भी हम धारिता के सूत्र की स्थापना करेंगे तो जो मूल सूत्र धारिता का लगेगा वो यही लगेगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यानी हमें सूत्र की इस तरह से स्थापना करनी है कि उसमें आवेश भी हो और उसमें विभव भी हो। उसके बाद हम आवेश और विभव का अनुपात देखेंगे, पक्षांतर करेंगे। हम आवेश को ढूंढेंगे सूत्र में, हम विभव को ढूंढेंगे सूत्र में और आवेश और विभव के अनुपात को निकालेंगे और इसी अनुपात को हम धारिता कहेंगे। तो ठीक वैसे ही हम आज की इस कक्षा का जो उद्देश्य है कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता हेतु सूत्र की स्थापना करना, बिल्कुल हम इसी विधि से करेंगे। यानी सूत्र की स्थापना के दौरान हम आवेश को ढूंढेंगे, हम आवेश का पता लगाएंगे, हम विभव का पता लगाएंगे और आवेश को विभव से भाग कर देंगे, हमें धारिता प्राप्त हो जाएगी। प्यारे छात्रों, इससे पहले कि हम सूत्र की स्थापना करना शुरू करें, हम ये जान लेते हैं ये जो शब्द है विलगित, इसका क्या अर्थ है। प्यारे छात्रों, विलगित शब्द का अंग्रेजी जो रूपांतरण है वो है आइसोलेटेड, और आइसोलेट का मतलब होता है अलग थलग करना, उसको बिल्कुल ही सबसे जुदा कर देना, उसको अलग कर देना, एक साइड में कर देना। और यह मान के चलिए कि विलगित गोलीय चालक का अर्थ है ऐसा गोलीय चालक जो सबसे अलग हो, उसके आसपास कोई अन्य चालक न हो। मैं समझता हूं कि विलगित गोलीय चालक की परिभाषा आपको आ गई होगी। एक बार फिर से देखते हैं। विलगित गोलीय चालक का अर्थ है ऐसा गोलीय, गोलीय मतलब गोले के रूप का होगा, चालक जिसके आसपास कोई अन्य चालक नहीं है। यानी इसको हमने आइसोलेट कर दिया है, अलग थलग कर दिया है। तो प्यारे छात्रों, शुरुआत करते हैं। हम गोलीय चालक बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा और यकीन मानिए ये बहुत ही आसान सूत्र है। जब आप इसका डेरिवेशन देखेंगे तो आप कहेंगे वास्तव में अभी तक हमने जितने भी सूत्र प्राप्त किए थे उन सब में ये सबसे आसान सूत्र है, क्योंकि इसका जो बेस है वो एक ऐसा सूत्र है, इसके पीछे जो भूमिका है एक ऐसे सूत्र की है जो जिसकी स्थापना करना वो भी बहुत आसान था। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम गोलीय चालक को बनाते हैं। हमने गोलीय चालक बनाया, गोले के रूप में है प्यारे छात्रों,
इसको आप वृत्त मत समझिए, क्योंकि जिस A4 साइज के कागज में मैं ये बना रहा हूं, ये कागज वास्तव में 2 डायमेंशनल है, यानी इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है, इसमें ऊंचाई नहीं है। और ये जो आकृति है ये वृत्त नहीं है, ये आकृति क्या है, ये गोला है, ये बॉल के रूप में है, ठीक है ना। ये देखिए, अब माना इस गोलीय चालक की त्रिज्या वो R है और इसका जो केंद्र है वो O है। प्यारे छात्रों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इस कंसेप्ट का प्रयोग हम पहले भी कर चुके हैं। आपको ध्यान होगा जब हमने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग किए थे, उस समय गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के भीतर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु सूत्र की स्थापना की थी। और एक कंसेप्ट हमने वहां पर यह निकाला था, वहां पढ़ा था कि जब किसी गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके चारों ओर समान रूप से वितरित हो जाता है। फिर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब किसी चालक को, गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है, उसको आवेशित किया जाता है, तो आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। और प्यारे छात्रों, इस स्थिति में जो ये गोलीय पृष्ठ है, यह एक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है और इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है, क्योंकि हम समविभव पृष्ठ की परिभाषा जानते हैं कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। तो बिल्कुल वही पोजीशन, वही स्थिति यहां भी है। यह गोलीय पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो आवेश Q है वो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया है। और प्यारे छात्रों, चूंकि यह समविभव पृष्ठ की भांति कार्य कर रहा है, अतः जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, इस पृष्ठ के लंबवत होंगी। ये देखिएगा, इस पृष्ठ के लंबवत होंगी, इस पृष्ठ के लंबवत होंगी बाहर की ओर। बाहर की ओर क्यों? क्योंकि यहां पर हम परीक्षण आवेश मानेंगे और ये धनावेश है और प्रतिकर्षण बल का यहां पर इनके द्वारा अनुभव किया जाएगा। प्रतिकर्षण, ये देखिएगा, विद्युत बल रेखा बाहर की ओर, विद्युत बल रेखा बाहर की ओर। और प्यारे छात्रों, अगर हम इन विद्युत बल रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाएं, देखिए डॉटेड लाइन से, तो ऐसा लग रहा है कि ये बिंदु O से आती हुई हमें प्रतीत हो रही है। ये बिंदु O से आती हुई ये विद्युत बल रेखाएं हमें प्रतीत हो रही हैं। तो प्यारे छात्रों, जो मुख्य कंसेप्ट यहां पर है वो ये है कि अगर ऐसा है तो हम इस पूरी बॉल को, जैसे मोबाइल में अगर हमें पिक्चर को बड़ा करके देखना हो तो हम जूम आउट करते हैं, ऐसे हम यहां पर, और छोटा करके देखना हो तो जूम इन करते हैं। तो ये मान के चलिए हमने इस गोलीय आकृति को, इस गोलीय चालक को, विलगित गोलीय चालक को हमने जूम इन कर लिया है और पूरा का पूरा जो आवेश है वो इस बिंदु O पर संकेंद्रित है। इस बात को आप ध्यान से समझिए। हमने क्या किया, इस पूरे गोलीय चालक को जूम इन करा, सिकोड़ दिया, और ऐसा लग रहा है कि सारा सिकुड़ के यहां पर ये छोटा सा एक बिंदु आवेश बन गया है Q नाम का, जिसका परिमाण क्या है, Q है। अब प्यारे छात्रों, अगर ये सारा आवेश सिकुड़ के यहां पर आ गया तो इस आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? तो प्यारे छात्रों, आपका जवाब होगा सर ये होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। याद आया कुछ? किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का यह सूत्र होता है। यही सूत्र हम यहां पर प्यारे छात्रों लगाएंगे। ये देखिए, आपने पहले से सूत्र पढ़ा है, ठीक है ना? फिर से देखिएगा,
ये गोलीय चालक है। ये कैसा है? विलगित है, मतलब आइसोलेट किया गया है, इसके आसपास अन्य कोई दूसरा आवेश नहीं है। इसको आवेशित किया जाता है तो आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, तो यह एक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है। और प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, समविभव पृष्ठ की स्थिति में जितनी भी ये विद्युत बल रेखाएं आप देख रहे हैं, ये देखिए विद्युत बल रेखाएं जितनी भी आप ये देख रहे हैं, ये विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत होती हैं, इस पृष्ठ के लंबवत होती हैं। और इन रेखाओं को यदि हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये रेखाएं इस केंद्र बिंदु O से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। और प्यारे छात्रों, हमने पूरे गोलीय चालक को सिकोड़कर बिंदु O पर संकेंद्रित मान लिया है और इस सूत्र का प्रयोग किया है कि बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव इतना होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? मैं समझता हूं कि इतना सब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करें प्यारे छात्रों, हमें तो धारिता का सूत्र निकालना है। हम तो विभव का सूत्र निकाल के बैठे हैं। तो प्यारे छात्रों, मैंने शुरू में ही कहा था कि इस पूरे पाठ में जब जब हम धारिता के सूत्र की स्थापना करेंगे तब तब हमें यह अनुपात निकालना होगा, Q अपॉन V का अनुपात निकालना होगा, क्योंकि Q अपॉन V के अनुपात को ही C कहा जाता है। तो इस सूत्र को ध्यान से देखिए, क्या इस सूत्र में Q आ रहा है? हां सर, ये है, आ रहा है सर, ठीक। फिर देखिए, क्या इस सूत्र में V आ रहा है? हां सर, V भी आ रहा है। तो अगर ऐसा है प्यारे छात्रों, तो इसका मतलब हम धारिता के सूत्र को प्राप्त करने के नजदीक हैं, बिल्कुल हम मंजिल के करीब बैठे हैं। अब हमें थोड़ा सा पक्षांतर करना है, एक पद को इधर लिखना है, दूसरे को इधर लिखना है, हमें Q और V का अनुपात निकालना है। ठीक है प्यारे छात्रों, चलिए हम शुरू करते हैं। जो बताता है, ये देखिए, Q को V के नीचे ले जाओ, ये देखिए V अपॉन Q। प्यारे छात्रों, अभी आप कहोगे सर आपने तो कहा था Q अपॉन V निकालना है। तो प्यारे छात्रों, कोई बात नहीं, हम V अपॉन Q निकाल रहे हैं, अगले स्टेप में हम इसको उल्टा करके लिख देंगे Q अपॉन V। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? C के बराबर हो जाएगा। Q अपॉन V C के बराबर है, तो V अपॉन Q किसके बराबर होगा? 1 अपॉन C के बराबर। बहुत आसान है। आप देखिए, तो Q उसके नीचे ले गए, यहां क्या बच गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। अब मैंने कहा था ना, हमें तो Q अपॉन V चाहिए, लेकिन ये V अपॉन Q है, तो आप इसको ऊपर नीचे लिख लीजिए। तो Q अपॉन V, तो यहां भी ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, और यहां पर हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, और यहां पर हो गया 1। तो प्यारे छात्रों, सूत्र बिल्कुल पास है, मंजिल हमारे करीब है। अब देखते हैं, देखिए, Q अपॉन V धारिता की मूल परिभाषा, आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। फिर से देखिए, आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। तो इसको लिख देंगे हम C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। और किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्यारे छात्रों, देखिए, आसानी से किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का हमने सूत्र प्राप्त कर लिया है। कितना आसान है, देखिए क्या आया सूत्र फाइनल? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0। प्यारे छात्रों ध्यान दीजिए, अभी तक जितने भी हमने सूत्र पढ़े थे वहां आ रहा था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। कोई भी सूत्र आप ले लीजिए, आप E का सूत्र ले लीजिए, आप V का सूत्र ले लीजिए, सब में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आ रहा था। आज हमने पहला एक ऐसा सूत्र देखा है जिसमें 4 पाई एप्सिलॉन 0 आ रहा, जिसमें 4 पाई एप्सिलॉन 0 आ रहा है। तो प्यारे छात्रों, अब इसका मान हम कैसे लगाएंगे? यदि हमें इससे संबंधित कोई आंकिक प्रश्न हल करना होगा तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या लगाएंगे? क्योंकि हमें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान पता है।
कितना होता है बताइए? 9 गुणा 10 की घात 9। लेकिन यहां यह कह रहा है 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो प्यारे छात्रों एक बार हम देख लेते हैं कि इसका मान हम कितना लगाएंगे। ये आंकिक प्रश्न जब हम हल करेंगे तब काम आएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना? 9 गुणा 10 की घात 9। इसके नीचे 1 कर लिया, ठीक। तो क्या आ जाएगा? इसको ऊपर नीचे कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन 0 को ऊपर कर दो, 1 को नीचे कर दो, बराबर इसको ऊपर कर दो, तो 1/9 गुणा 10 की घात 9। 1/9 गुणा 10 की घात 9, इतना आसान है। 1/9 गुणा 10 की घात 9 नीचे आएगा। अगर इसको और हल करना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/9 गुणा 10 की घात -9। ये 1/9 गुणा 10 की घात -9। प्यारे छात्रों इस सूत्र को ध्यान से देखिए, इस सूत्र को बार बार देखिए, फिर से देखिए। तो सूत्र को अगर हम ध्यान से देखें तो यह ध्यान दीजिएगा कि ये जो राशि है वो कांस्टेंट है, यानी अचर राशि है, इसमें बदलाव नहीं होना है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो बताता है C समानुपाती R। C समानुपाती R कहने का क्या अर्थ है? कहने का क्या अर्थ है? और यही चीज आप व्यावहारिक जीवन में भी देखोगे। मैंने पहले भी बताया है, सामान्य अर्थों में धारिता का अर्थ है धारण करने की क्षमता। हमने बाल्टी का उदाहरण दिया था, 20 लीटर की बाल्टी है और एक 10 लीटर की बाल्टी है, तो 20 लीटर की बाल्टी की पानी को संग्रहित करने की जो क्षमता है वो 10 लीटर की बाल्टी से अधिक है। तो यहां ये जो सूत्र आ रहा है ये इस बात का सबूत है कि जो हम व्यावहारिक जीवन में हम कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। इस सूत्र से भी क्लियर हो रहा है। ये देखिए, जितनी अधिक त्रिज्या होगी, यानी गोलीय चालक जितना बड़ा होगा उसकी धारिता भी उतनी ही अधिक होगी, धारण करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। जितनी बड़ी बाल्टी उतनी ज्यादा उसकी पानी को जमा करने की ताकत, पानी को संग्रहित करने की क्षमता। तो प्यारे छात्रों कई बार इस प्रकार का आपसे प्रश्न ना पूछ के कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता हेतु सूत्र की स्थापना करो, इस टाइप का ना पूछ के यह पूछा जाता है कि सिद्ध करो कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। तो कहीं आप उद्देश्य से भटक ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि प्रश्न का जवाब आपको आता है लेकिन वहां घुमा के पूछ लिया, आप भी घूम गए। तो ध्यान से देखिएगा, इस सूत्र से हमें स्पष्ट है कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। जितना बड़ा गोलीय चालक होगा, यानी जितनी बड़ी उसकी त्रिज्या होगी, जितनी अधिक उसकी त्रिज्या होगी, उसकी धारिता भी उतनी ही अधिक होगी। तो प्यारे छात्रों मैं समझता हूं कि विलगित गोलीय चालक की धारिता का जो सूत्र स्थापित किया वो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। और जब हम इससे संबंधित आंकिक प्रश्न हल करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हम 1/9 गुणा 10 की घात -9 लेंगे। प्यारे छात्रों अब हम इस पर आधारित एक आंकिक प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करो। फिर से देखिएगा, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले विलगित मतलब आइसोलेट, जिसको अलग थलग कर दिया गया है या जिसके आसपास कोई अन्य आवेश नहीं है, गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करो। तो प्यारे छात्रों हम इसको हल करते हैं। किसी भी आंकिक प्रश्न को हल करने के जो मैंने चरण बताए हैं उसी के अनुसार हम इसको हल करते हैं। हम लिखते हैं दिया है या ज्ञात है। क्या दिया है हमें? त्रिज्या दी है R बराबर 2 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे ज्ञात करना है, चरण नंबर
2। क्या ज्ञात करना है? धारिता। धारिता को अंग्रेजी के किस अक्षर से दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं। कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी। तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्यारे छात्रों, अब हम संबंधित सूत्र लिखेंगे, क्योंकि जब आपके समक्ष 2021 में प्रश्न पत्र होगा और आप किसी आंकिक प्रश्न को हल कर रहे होंगे, तो आपको यह अंदाज लगाना पड़ेगा, ये आश्वस्त होना पड़ेगा कि जो सवाल है ये किस सूत्र पर आधारित है। क्योंकि अभी तो आपको क्लियर है कि हम जो है प्रथम इकाई का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, तो उसी से संबंधित सूत्र लगेगा, लेकिन वहां आपको जो है श्योर होना पड़ेगा कि आपको किस सूत्र का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे, अंतिम जो चरण है, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है 4πε0 r। प्यारे छात्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर किसी माध्यम का जिक्र नहीं है। अगर प्रश्न में माध्यम भी आता है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक विलगित गोलीय चालक 20 परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। फिर से सुनिएगा, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक विलगित गोलीय चालक 20 परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, उसकी धारिता ज्ञात करो। तो आप कहेंगे सर हमने तो परावैद्युतांक वाला कोई सूत्र पढ़ा ही नहीं। तो प्यारे छात्रों, पहले भी बताया है कि वास्तव में जितने भी सूत्र हैं ये परावैद्युतांक से गुणा करके ही बने हैं, लेकिन हमने ये मान लिया कि वो माध्यम जो है वो क्या है? वायु है। और वायु के लिए के का मान कितना होता है? 1 होता है। तो प्यारे छात्रों, अगर माध्यम आपको दिया होगा तो के यहां पर आ जाएगा। के हमेशा 4πε0 के साथ ही गुणा में आता है, ठीक है ना। अब चूंकि यहां पर के नहीं है और 4πε0 का मान मैंने बताया है 1/9 × 10⁻⁻9, और r का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के बना लिए हमने मीटर। तो कितना आ गया? ये अंकों को एक साथ लिख लिया, 2 एकम 2/9 × 10⁻11। प्यारे बच्चों, ये उत्तर भी सही है। और मात्रक क्या होता है? सी का। सी का मात्रक होता है फैरड, जिसको हम एफ से दिखाते हैं। प्यारे छात्रों, ये उत्तर भी सही है, लेकिन कल मैंने फैरड के अलावा भी 2 मात्रक और बताए थे। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने एक माइक्रोफैरड बताया था 10⁻⁻6, दूसरा मैंने बताया था पिकोफैरड 10⁻⁻12। अगर मान लो ये आता है प्रश्न की धारिता पिकोफैरड में ज्ञात करो, तो पिकोफैरड में प्यारे छात्रों कितने होते हैं? 10⁻12। तो 10⁻12 बनाने के लिए मुझे एक शून्य यहां जोड़ना पड़ेगा, तभी मैं एक शून्य यहां पर घटा सकता हूं। तो ये हो जाएगा 20/9 × 10⁻12। फिर से देखिएगा, यहां पर मैं -12 करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं धारिता पिकोफैरड में निकालना चाहता हूं। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर -1 कर दूंगा, यानी 1 घात कम कर दूंगा, यहां पर 1 0 बढ़ा दूंगा। तो प्यारे छात्रों, उत्तर हो जाएगा आपका 20/9 पिकोफैरड। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो प्यारे छात्रों, आज की इस कक्षा में हमने किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता हेतु सूत्र की स्थापना करी और इसके बाद सूत्र पर आधारित एक आंकिक प्रश्न को हल किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस कक्षा से आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। अगली कक्षा में इससे आगे की विषय वस्तु के साथ एक बार हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।